नमस्कार, न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं निकिता। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। लघु वृत्त फिल्म जननी का हुआ प्रीमियर शो। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या में आई है कमी। गोपनीयता भंग किए जाने से एड्स रोगी टीएमएच के प्रति खफा। और विधायक बन्ना गुप्ता ने बॉश कार सर्विस सेंटर का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित लघु वृत्त फिल्म जननी का प्रीमियर शो आज एसएनटीआई प्रेक्षागृह में हुआ। प्रीमियर शो के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। साथ ही फिल्म में काम किए आयकर अधिकारी डॉक्टर श्वेताब सुमन, शिव कुमार प्रसाद, जयनंदन के अलावा कई कलाकार और प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसी भी स्थिति का सही ढंग से आकलन होना चाहिए। वास्तविक चीजों से मुंह मोड़ने से परेशानियां पैदा होती है। उन्होंने एक आंकड़े के अनुसार कहा कि झारखंड में कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है। Saiba and Amita, please to our guests. अपने झारखंड की स्थिति को देखा, यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी है, रेशियो में कमी आई है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया रेशियो से हमारा रेशियो अच्छा है झारखंड, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यदि पिछले 10 वर्षों के और इस 10 वर्षों के आकलन करें तो उसमें हमारी कमी आई है। ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए ये चुनौती का विषय है। और इसलिए मैं मानता हूं कि पिछले बार जिस तरीके से हमने कमिटमेंट के साथ ये प्रारंभ किया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारी कुछ तो जिसे हम कहते हैं कि एक अभाव जिसको हम कहते हैं, उसको भी कभी कभी हम हथियार बनाते हैं। टीएमएच प्रबंधन द्वारा कथित रूप से एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की गोपनीयता भंग किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से रंजीत घोष नामक उक्त रोगी डिप्रेशन में आ गया है। यह रोगी आज जीएचआरसी के संरक्षण में अपनी शिकायत लेकर डीसी के पास आया था। एड्स से प्रभावित रंजीत घोष ने आप बीती घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इलाज के दौरान टीएमएच प्रबंधन ने जिस तरह उनके मामले को सार्वजनिक किया है, अब उनके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। इसी घटना के चलते उन्हें आधा अधूरा इलाज कराकर टीएमएच छोड़ना पड़ा है। इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए। बीते मई में हमारा ऑपरेशन हुआ था टीएमएच में। मैं एक एचआईवी पॉजिटिव पीपल हूँ। इलाज के दौरान मुझे इतने सारी अमानवीय व्यवहारों का सामना करना पड़ा टीएमएच प्रशासन के कारण कि जब भी सोचता हूँ तो एक ही रास्ता नज़र आता है, वो ऊपर। इलाज के दौरान जितने भी मेरे कपड़े लत्ते जो भी रखा हुआ था, उसको सारे अलग रखा गया था। एक दिन उसे एक बड़े से पॉलीथीन बैग में डालकर उसमें बड़े एचआईवी पॉजिटिव लिख के सरेआम रखा गया था मेरे बाथरूम के सामने, जिसकी भनक मुझे भी नहीं था। उस दौरान जितने भी लोग मुझसे मिलने आए, वो मेरे मित्र हो, मेरे रिश्तेदार हो, सभी को मेरी जो गोपनीयता थी वो मेरा भंग हो गया। सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल गया। अभी मैं समाज में अपना मुंह दिखाने के लिए मुझे शर्म आती है, क्योंकि एचआईवी अभी भी इतने घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और अभी तक मेरा संपूर्ण इलाज नहीं हुआ है। इसी प्रशासन के गलत रवैये के कारण मैं अपना संपूर्ण इलाज अभी भी नहीं करवाया हूँ। मेरे ऑपरेशन में एक वायर लगा हुआ है मेरे पेट में, इसको 3 हफ्ते के बाद निकालना था, लेकिन उन लोगों का इतना गलत रवैया था, इतना घृणा की दृष्टि थी, इतना सेफ्टी प्रिकॉशन था कि मेरा मेडिकल का बिल जितना ऑपरेशन का खर्चा था उससे डबल हो चुका था। बरवा माइंस में नव स्थापित बॉश कार सर्विस सेंटर का उद्घाटन कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर सर्विस सेंटर के मालिक अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।
संबोधन में बन्ना गुप्ता ने कार सर्विस सेंटर की कामयाबी की कामना करते हुए अमित के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमित कुमार ने बेरोजगारी के इस दौर में खुद स्वावलंबी बनते हुए अपने कुछ साथियों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। नामचीन संस्था के रूप में जानी जाती है। मैं इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा विश्वास करता हूँ कि अमित जी ने जो एक साहसिक प्रयास किया है और इस देश में बेरोजगारी बहुत चरम पर है, मंदी का दौर है और मंदी के दौर में, बेरोजगारी के दौर में खुद स्वावलंबन करके अपने और अपने साथियों को खड़ा करने का जो बीड़ा उठाया है, ये काबिले तारीफ है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महत्वाकांक्षी नौजवानों को भगवान शक्ति दे, साहस दे, ताकि जो भी इस समाज में अव्यवस्था है वो अव्यवस्था भी दूर हो, लोगों को गुणवत्तापूर्ण सर्विस मिल सके। इस दौरान विधायक ने शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको सुख मिले, समृद्धि मिले और ये पर्व हम सबों के बीच में प्रेम और विश्वास लेकर आए, उन्नति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव सेवा संघ ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए जिला प्रशासन से छठ पर्व पर घाटों की साफ सफाई और वहां लाइट की व्यवस्था करने की मांग की है। संघ के संस्थापक अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि इस वर्ष गरीबों के बीच वे 5000 कंबल का वितरण करेंगे। छठ व्रतियों की सेवा में उनके कार्यकर्ता हर छठ घाट पर तैनात रहेंगे। वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को हम अपनी तरफ से दीपावली के अवसर पे, छठ के अवसर पे उन सबको शुभकामनाएं दें और इस बार जो छठ व्रतियों को जो हम सुविधा देने के लिए उनके जो घाटों में हम हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे। लगभग हमने शायद 11 या 12 घाटों को चिन्हित किया है और आपको हम अभी एक जगह कंबल जैसे हैं, कहीं पर हम 400 बांटते हैं, कहीं हम 500 बांटते हैं, कहीं हम 50 बांटते हैं, कहीं हम 200 बांटते हैं। तो विभिन्न जमशेदपुर और इस बार हम जमशेदपुर से बाहर जिला जेवीएम ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज साक्षी क्षेत्र में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के पुतले की प्रतीक शव यात्रा निकाल स्थानीय शहीद चौक पर उसका दाह संस्कार किया। पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री विरोधी नारे लगा रहे थे। अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि काली मंदिर से लेकर चांडिल एवं बहरागोड़ा तक एनएच की स्थिति खराब होने से आए दिन लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। जब सांसद डॉक्टर अजय कुमार टाटा स्टील के सहयोग से विकास का कार्य कर रहे हैं तो उसमें सरकार अड़ंगा लगा रही है। कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, कमला मैंडी जिंदाबाद, 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 कमला मैंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कदमा उलियान स्थित आई किड्स वर्ल्ड में बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने नृत्य गीत का आनंद उठाया। स्कूल की एक शिक्षिका ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्कूल में प्रत्येक वर्ष बाल दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी और सबको मैं सिखाऊं क्या, और क्या रंग रूप है, क्या चाल ढाल। मिल जाए कोई छोरी काली हो जाए गोरी, मिल जाए कोई दिवाली की वजह से आज ये हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, डांस फ्लोर पर कई बच्चे डांस कर रहे हैं, साथ ही गेट को बलून के साथ सजाया गया। सारे बच्चे काफी एंजॉय के साथ डांस का आनंद ले रहे हैं। साथ ही बाहर बहुत से स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसका बच्चे भरपूर आनंद ले रहे हैं। गार्जियन के साथ